बहुत सारी क्रूशियल इन्फॉर्मेशन है आपकी इन किताबों में। तो ये भी मैंने सोचा कि इतना जो क्रूशियल इन्फॉर्मेशन है जो शायद पब्लिक डोमेन में आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए, इस पर भी बात है। वैसे तो नहीं आनी चाहिए थी, हम्म लेकिन मैंने कहा ना कि ये एक मेरे दिमाग में, जहन में ये बात आई कि ये हमारे बड़े बड़े जो चीफ थे वो काम करके मैंने एक दफ़ा काव साहब से पूछा, तो फाउंडर, मैंने कहा आप ये अपने किताब क्यों नहीं लिखते, रॉ के जो फाउंडर, आपके पास इतनी सीक्रेट्स हैं। तो कहने लगे आई विल डाई विद ऑल दी सीक्रेट्स। ये आपने किताब में भी मेंशन हाँ, किया। ये उनसे तो वो इतने एक किस्म से सरकमस्क्राइब थे कि पता नहीं क्यों इन चीज़ों से। हाँ, या तो वो क्योंकि ब्रिटिश पीरियड के उनकी ट्रेनिंग थी, ये थी, हम आज़ाद देश में पैदा हुए थे, हमारे दिमाग की थिंकिंग कुछ और होगी। तभी ये मैं तो हिचका नहीं, मैंने कहा, मैंने रिस्क लिया था, मुझे ये लग रहा था कि ये मेरे पे एक्शन होगा और उसके लिए मेंटली तैयार था, लेकिन गुड सेंस प्रिवेल्ड और उन्होंने कोई मेरे पे एक्शन नहीं। मगर आपको नहीं लगता है कि नेशनल सिक्योरिटी को लेकर के भारत की इतनी क्रूशियल इन्फॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में आना, हालांकि मोसाद हो गया, इसराइल की हो गई फोर्सेस, CIA हो गया, अपना क्या कहते हैं KGB वगैरह हो गए, इनके सारे जो ऐसे मिशंस होते थे, ऑपरेशंस होते थे, उन पर फिल्में भी बनी है, पब्लिक डोमेन में इंफॉर्मेशन भी है, तो ये गलत नहीं है। लेकिन मैं आपसे पूछ रही हूँ कि नेशनल सिक्योरिटी को लेकर के इतनी क्रूशियल, इतनी क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन पब्लिक के बीच में आना जायज़ बात है? नहीं, इससे बताइए क्या देश को कोई नुकसान हुआ? नहीं, नुकसान तो बिल्कुल भी नहीं हुआ, लेकिन ये कुछ कोई ऐसी चीज़ लिखी है जो देश की, मैंने हमारा वो एटॉमिक के प्लांट का एनरिचमेंट कहाँ होती है और उसको कितना करना चाहिए, जिस तरह से ये प्रोसेस होता है, जिस तरह से मिशन कंप्लीट होता है, जिस तरह से इंफॉर्मेशन आप लोग लेते हैं, जो काम करने का एक होता है इंटेलिजेंस का जो वे ऑफ वर्किंग होता है, उस तरीके, उनके तरीके जो होते हैं, उस तरीके से हालांकि लोगों को तो बहुत इंटरेस्टिंग है, तो बहुत इंटरेस्टिंग किताब है, लेकिन वही मैं बात बोल रही हूँ कि इतनी क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन कि आपकी कार्य प्रणाली कैसी होती है रॉ की, वो पब्लिक डोमेन में आना, अब वो हो चुकी ना। अब तो युग बदल चुका है, अब साइबर युग आ गया है। इसमें ये कंप्यूटर में डाला हो, पता नहीं सारा सब कुछ निकल आता है। ये चीज़ उस वक्त ये चीज़ें कहाँ थी? तो ये जब हमने ये किताब का सोचा था, ये था, तो मैंने कहा था कि देश की आने वाली जनरेशन को ये पता होना चाहिए कि हमारी इंडियन इंटेलिजेंस का इस देश की सुरक्षा के लिए कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है जी। इसमें किसी एक कारण काव को मैंने काफ़ी इसमें जो है रेस्पेक्ट दी है, और कुछ ऑफिसर जिसने ठीक काम किया उनको दिए। अब रविंदर सिंह यहाँ से भाग गया था, जो CIA का एजेंट था, उसको भी पूरा मैंने एक्सपोज किया इसमें। ये वो वाला भी मैं आपसे जानना चाहूंगी। हाँ। ये वाला आप, ये पूरा चैप्टर है रविंदर सिंह पे। हाँ। ये पूरा चैप्टर है, तो इसके बारे में भी प्लीज हमें बताइए ना। हाँ, ये पूरा इंसिडेंट क्या था, ये रविंदर सिंह वाला CIA एजेंट वाला? ये पूरा पासपोर्ट की कॉपी मैंने लगा, पूरा आपने पासपोर्ट की कॉपी और ये सारी चीजें आपने जी इस तरह से किए। ये पूरा इंसिडेंट आप बताइए ना। देखिए, ये जो था, रविंदर सिंह वैसे काफ़ी कैपेबल ऑफिसर था, उसका कंट्रीब्यूशन भी रहा है। रॉ में किस पोजीशन पे थे? ये आर्मी का मेजर था। अच्छा। और पहले ये पंजाब में अमृतसर में पोस्टेड रहा, फिर ये दिल्ली में रहा, फिर ये हॉलैंड में रहा, और ये हाशिम कुरैशी जो था, जिसने से हमने 70 वार से पहले एक प्लेन हाईजैक करके लाहौर में जलवाया था, और उसके बाद ये पाकिस्तान की जेल में हाशिम कुरैशी रहा, और फिर ये हॉलैंड चला गया। तो उसको लाने में रविंदर सिंह का बहुत बड़ा हाथ था यहाँ पे। लेकिन बाद में ये कुछ लालच की वजह से ये CIA के लिए काम करने लगा, और इसने ज़्यादातर हर डेस्क से इंफॉर्मेशन लेता था, और उसकी वो कंप्यूटर से बाकायदा कोई एक सिस्टम क्रिएट किया था CIA ने, उससे उनको भेज दिया करता था वहाँ पे। इसकी एक जूनियर ऑफिसर को ही इस पे शक हुआ, और फिर उसने सीनियर्स को बताया, और फिर
इन्होंने जानबूझ के कुछ इसको ऐसे डॉक्यूमेंट्स दिए कि ये CIA को पास करे, और वो कर दिए उसने। तो फिर शक हो गया, पुख्ता हो गया। ये पकड़ा जा सकता था, ये अरेस्ट हो जाता। लेकिन ये अगर अरेस्ट हो जाता तो हमारे यहाँ के कई सीनियर और इवन रॉ का सेक्रेटरी जो था वो भी घेरे में आ जाता है इसके आप कहे expose हो सकते हैं। जुडिशियल रिव्यू में, वो भी आता काबू में। तो इसको इन्होंने एक किस्म से भगाया कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। तो ये बाकायदा जब ये एक मैसेज भी बाद में पकड़ा गया था, ये जब प्लेन से काठमांडू से भाग रहा था, बेल्जियम ब्रसल्स गया था, तो इसने रॉ के चीफ को वहाँ से फ़ोन किया था, और वो रिकॉर्ड पे कि मैं जा रहा हूँ। ये आप बात बता रहे हैं 1991 की? हाँ, 1991 की ये बात बता रहे हैं आप? तो ये और ये हमारे यहाँ बड़े कुछ ऐसे भी जो देश हित में अंदर ही अंदर काम, वो जिसने सब कुछ किया था ना, वो सारे डॉक्यूमेंट उसने मुझे दिए थे, रविंदर सिंह के। उसी के बेस पे ये लिखी गई थी डिटेल्स। जो पूरा चैप्टर आपने हाँ, लिखा हुआ है, रिमोट फोटोकॉपी अंदर से के आई थी खबर, साथ। ये सारी खबरें।